हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी 2021 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये वाला पैटर्न पुराने पैटर्न से कितना अलग है, इसमें क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, निगेटिव मार्किंग कितनी है, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा वीडियो में। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जिससे पेपर को करते टाइम आपको किस चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पैटर्न को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें तो पूरा जो पेपर है उसको 4 डिफरेंट पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पूरे पेपर को 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से पार्ट है? तो आपके जो सब्जेक्ट है फिजिक्स ये फर्स्ट पार्ट हो गया, केमिस्ट्री आपके सेकंड पार्ट है, बॉटनी थर्ड और फोर्थ पार्ट जो हो गया वो जूलॉजी हो गया। यानी यहाँ पर आपके बायो को 2 डिफरेंट पार्ट में अब डिवाइड कर दिया, बॉटनी और जूलॉजी। फिजिक्स की बात करें तो ध्यान से देखना, हर एक पार्ट में दो दो सेक्शन बनाए गए हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिलेगा, बॉटनी में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलता है और जूलॉजी में भी सेक्शन ए और बी आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट का जो सेक्शन ए है उसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने दे? 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन ए में। और सेक्शन बी की अपन बात करें तो उसमें 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर पार्ट में। इस तरीके से हर सब्जेक्ट का जो पार्ट होगा उसमें आपको दो दो सेक्शन देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस है, यानी मैक्सिमम आपको 35 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम कितने? 35 के 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। आपको पता है कि नीट में एक क्वेश्चन जो है वो आपके होता है 4 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होता है कितने का? 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से 35 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हो जाते हैं 140 मार्क्स। तो सेक्शन ए, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन ए जो है वो कितना? 140 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे फिजिक्स का 140 का हो गया, उसी तरीके से आपके जो केमिस्ट्री है उसका भी कितना हो जाएगा? 140 मार्क्स का सेक्शन ए। बॉटनी का भी सेक्शन ए जो है वो आपके 140 मार्क्स का हो जाएगा। और इसी तरीके से जूलॉजी का भी जो है वो 140 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्या स्पेशल है? तो सेक्शन बी में जो स्पेशल चीज़ है उसको देखना अभी, कि सेक्शन बी, हर सब्जेक्ट के अंदर जो सेक्शन बी है उसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। पर आपको पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस नहीं करने, इनमें से जो भी आपको अच्छे लगते हैं मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। यानी 15 में से मैक्सिमम आपको कितने? 10 क्वेश्चंस करने हैं। और 10 को आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कितना है? 4 मार्क्स का है। इस तरीके से सेक्शन बी भी कितने का हो जाएगा? 40 मार्क्स का हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी सेक्शन बी है, 15 में से वही 10 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पर करने हैं, 4 मार्क्स का है, कितना हो जाएगा? 40। इसी तरीके से बॉटनी में भी इसमें से कितने करने हैं? मैक्सिमम 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से तो ये भी 40 मार्क्स का हो जाएगा। और जूलॉजी में भी 15 में से आपको 10 ही मैक्सिमम करने हैं। और इस तरीके से ये भी कितने का हो जाएगा? 40 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिएगा कि आपको एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हर एक सब्जेक्ट का जो सेक्शन बी है उसमें मिलेंगे तो आपको 15 क्वेश्चन, पर उनमें से मैक्सिमम करने कितने हैं? 10 ही करने हैं। और 10 आप करोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो सेक्शन बी होता है, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन बी 40 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो फिजिक्स आएगी वो कितने की हो जाएगी? फिजिक्स हो जाएगी 140 + 40 यानी 180 मार्क्स की। 180 मार्क्स की आपकी फिजिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री भी कितने की हो जाएगी? 180 मार्क्स की हो जाएगी। और बॉटनी की अपन बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा? 180 मार्क्स का। और इसी तरीके से आपके जो जूलॉजी है वो भी कितने की हो जाएगी? 180 मार्क्स की हो जाएगी।
अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, अगर अपन बात करें ऊपर वाले पोर्शन की यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला करके तो कितना हो जाएगा 360 मार्क्स, और बोटनी जूलॉजी मिला करके कितना हो जाएगा 360 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल 360 प्लस 360 को आप जोड़ते हो तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 720। ये देखिए टोटल कितना हो जाएगा 720, यानी पहले भी आपके 720 मार्क्स का ही आपके आता था, कौन सा जो टोटल पेपर है उतने ही नंबर का आता था, और अब भी उतने का ही आएगा। बस आपको क्वेश्चंस क्या मिल रहे हैं, करने के लिए थोड़े से ज़्यादा मिल रहे हैं, पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अब भी उतने ही करने हैं जितने पुराने पैटर्न के अनुसार आप करते थे। क्लियर है? अब देखिएगा एक सवाल यहाँ पर आता है बच्चों के दिमाग में कि यहाँ पर अपन 15 में से पूरे के पूरे 15 कर दें सेक्शन बी में तो क्या होगा। तो ये होगा कि स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन आपने किए हैं वो किस तरीके से किए हैं, उसमें से कितने सही है कितने गलत हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप कभी भी 15 क्वेश्चन पूरे मत करना, 15 में से कोई से भी 10 आप अच्छे जो आपको लगते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने सेक्शन बी में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, अगर आपको आते हैं सारे तो भी आपको नहीं करने, मैक्सिमम कितने करने हैं सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन ही करने हैं। जो हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन बी है उसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो एक क्वेश्चन गलत करेगा तो जो सही आपके नंबर आएंगे, सही की वजह से जो मार्क्स आएंगे उनमें से -1 आपके कम हो जाएगा। यानी हर एक क्वेश्चन का टोटल जो आपका स्कोर होगा उसमें से -1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और -1 का मतलब आपके देखिए एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 1/4 यानी 4 का 1 कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना होगा 25%। तो 25% आपके यहाँ पर क्या है, निगेटिव मार्किंग है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 25% क्या हो जाएगी, निगेटिव मार्किंग। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने दिया गया है वो ये, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और करेक्ट है तो सीधी सी बात है आपके 4 नंबर जुड़ जाएंगे। तो ये वाली बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। तो टोटल आपका जो स्कोर होता है उसमें से एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा, 2 कर दिए तो 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से जितने क्वेश्चन आप गलत करोगे उतने आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला बात क्लियर है। उसके बाद थर्ड अपन बात करें, टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट हैज टू फाइंड फॉर ईच क्वेश्चन द करेक्ट आंसर बेस्ट ऑप्शन। यानी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें से जो आपको करेक्ट लगता है वो आप चूज करिए, यानी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। और फोर्थ जो है उसमें क्या बोला गया है, हाउ एवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द चैलेंज ऑफ की इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन ऑल और एनी वन ऑफ द मल्टीपल करेक्ट बेस्ट ऑप्शन मार्क्ड विल बी गिवन 4 मार्क्स। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया और उसका ऑब्जेक्शन हो गया, आंसर की में जो एनटीए ने आंसर की जारी करी उसमें आपको ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन के बाद उसका आंसर आपके चेंज भी हो सकता है। तो जो नया आंसर होगा ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर एक दूसरा ऑप्शन सही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसके मार्क्स बाद में मिलेंगे। उसके बाद देखो, एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क्ड विल बी गिवन -1 और अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी गिवन नो मार्क्स। तो ये वाली बात वही है जो अपन ने बात करी थी। In case a question is dropped, ignored, all candidate will be given 4 marks, irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate. ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर आपने किया है उसके मार्क्स मिलेंगे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से वीडियो में आपको सारी चीज़ जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।